दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल कुमार चौहान। मेरे हिंदी ट्रिकी चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को छोटे से ट्रिक के माध्यम से तुलसीदास के बारे में मैं आज बताऊंगा। और सभी लोग, मैं एक चीज़ बता दूं कि जिन लोगों का ELT का पेपर निकल चुका है या पास हो चुके हैं, वो अपने मेंस की तैयारी पर एकदम लग जाएं। और ये मेरा हिंदी ट्रिकी चैनल पर इसी मेंस की वजह से वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं, लेकिन बीच बीच में छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को देता रहूँगा। और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा। और मैं आपको बता दूं, आज तुलसीदास के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आइए देखते हैं। देखिए, तुलसीदास, ठीक, तुलसीदास भक्ति काल में बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। और तुलसीदास को रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी की उपाधि दी थी। ठीक है, इनका जन्म के बारे में थोड़ा मैं बता दूं। तुलसीदास का जो जन्म है, ये देखेंगे 1532 है, और इनका मृत्यु जो है 1623 है। इनकी माता का नाम तुलसी देवी था, पिता आत्माराम दुबे जी थे। इनका जन्म स्थान राजापुर में हुआ था। ठीक है, राजापुर में इनका जन्म स्थान हुआ था। इनके जन्म के बारे में थोड़ा मैं बता दूं। अगर जन्म आपको ट्रिक से याद करना है तुलसीदास का, तो आप सीधे क्या करिएगा, 32 और 23 एकदम सीधा है, ये उल्टा कर दीजिएगा। 32 का उल्टा 23 हो जाएगा। ये आपका देखेंगे तो ये आपका जन्म हो जाएगा, जन्म। और ये देखेंगे तो आपका मृत्यु हो जाएगा। बाकी इनका देखिए, यहाँ 15 लगा है, और नीचे एक बढ़ा देंगे 16 लगा है। बाकी इसी 32 का क्या करेंगे, 32 को सेम नीचे वही उल्टा कर दीजिएगा। 2 3 तो 3 2 है, तो यहाँ 2 3 हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ बताया हूँ, 32 है, यानी 32 का मतलब 1532 इनका जन्म है। अब इसी का उल्टा कर दीजिए, यहाँ 32 का उल्टा ये, तो आपका ये निकल जाएगा जन्म और मृत्यु, ये हो गया। बाकी आप, माता जी का नाम तुलसी देवी था, पिता आत्माराम दुबे थे, और जन्म स्थान इनका राजापुर बांदा गांव में हुआ था। ठीक है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ मेन चीज़ है, आपको मैं बता दूं कि इनकी 12 रचनाएं थी। तुलसीदास की कुल कितनी रचनाएं, 12 रचनाएं। ठीक, 12 रचनाओं में बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं कि कौन ब्रज भाषा में है और कौन अवधी भाषा में है। ठीक, तो ये ट्रिक है अवधी भाषा की रचनाएं। अवधी भाषा में जो इनकी रचनाएं हैं, इसका ट्रिक यही है, आप लोग देख रहे होंगे, मानस मंगल मंगल नाचू रामायण। ठीक है, आप लोग सिर्फ इतना याद कर लीजिएगा, मानस मंगल मंगल नाचू रामायण। ये जो है मानस मंगल मंगल नाचू रामायण, ये आपका अवधी भाषा में है। ठीक है, अवधी भाषा में है। अब यहाँ देखेंगे, यही ट्रिक मैं बताया हूँ, मानस मंगल मंगल नाचू रामायण। मानस से आपका रामचरितमानस, एक मंगल से जानकी मंगल, दूसरे मंगल से पार्वती मंगल, नाचू से रामलला नाचू, और रामायण से बरवा रामायण। तो ये आपका मानस
मंगल मंगल नाचो रामायण, ये आपका किस में हो गया, ये अवधी भाषा में है। ठीक है, अवधी भाषा में इनकी ये है। ये भी पूछता है कि अवधी भाषा में कितनी रचनाएं हैं, तो ये 5 रचनाएं इनकी अवधी भाषा में है। और ये आराम से इस ट्रिक के माध्यम से अच्छे से इनको हल कर सकते हैं। मानस मंगल मंगल नाचो रामायण। ठीक है, एक भी मंगल कर सकते हैं, जैसे 2 मंगल है, मानस मंगल नाचो रामायण, तो मंगल मंगल नाचो रामायण यहाँ आप निकाल लिए। उसके बाद हम आते हैं दूसरा पॉइंट, ये ब्रज भाषा। ब्रज भाषा की कौन कौन सी रचना है, तो आप देखेंगे ब्रज लिखा है, तो आपके कम से कम इसमें ब्रज भाषा में देखिए ब्रजवली विनय बैराग्य, यही आपका ट्रिक है, ब्रजवली विनय बैराग्य। तो ब्रज से ये आप जान जाएंगे कि ब्रज भाषा में है। वली से आप देखेंगे, यहाँ देखिए ये भी वली, ये भी वली, ये भी वली, ये भी वली, ये भी वली। वली से आपका 5 रचना निकल रही हैं। ठीक, बाकी विनय और वैराग्य। विनय से आपका विनय पत्रिका, वैराग्य से वैराग्य संदीपनी, ये आपका हो जाएगा ब्रज भाषा में, आपका ये निकल जाएगा। तो इसका ट्रिक यही है, ब्रजवली विनय वैराग्य, ब्रजवली विनय वैराग्य। अब ब्रज से क्या हो गया, ये आपका ब्रज भाषा में हो गया। ठीक, ब्रज भाषा में ये निकल गया। वली से आपका 5 रचनाएं निकलती हैं, जैसे कवितावली, फिर कृष्ण गीतावली, फिर इसी कृष्ण गीतावली में गीतावली को अलग कर देंगे, फिर गीतावली, फिर आपका दोहावली, फिर रामाज्ञा प्रश्नावली। अब देखेंगे, यहाँ देख लीजिए, 1 वली, 2 वली, 3 वली, 4 वली, 5 वली। ये रचनाएं कितने निकली, 5 वली से निकलती हैं, और ये ब्रज में है। ठीक, 5 वली से निकली और ये ब्रज भाषा में है। बाकी आपका ब्रजवली हो गया, विनय वैराग्य, तो आपका विनय पत्रिका और वैराग्य संदीपनी। इस कंसेप्ट को अगर समझ जाते हैं या इस ट्रिक को समझ जाते हैं, तो आप अवधी और ब्रज भाषा की रचनाएं तुलसीदास का अच्छे से निकाल सकते हैं। अगर आपको एक याद है, एक नहीं याद है, तो भी आप निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए आपका अवधी वाला याद है, श्री मानस मंगल मंगल नाचो रामायण, तो ये भी जान गए कि अवधि में 5 रचनाएं हैं, इससे ये निकाल लिए। ये अगर नहीं याद है, तभी आप इसको अगर याद करते हैं तो बाकी सब किस में हो जाएंगे, बाकी सब ब्रज में हो जाएंगे। या ब्रज वाला याद है तो बाकी सब किस में हो जाएंगे, अवधि में हो जाएंगे। ये छोटा सा वीडियो के माध्यम से मैं तुलसीदास के बारे में आपको अवधी भाषा की रचनाएं और ब्रज भाषा की रचनाएं का ट्रिक मैं बताया हूँ। एक बार फिर मैं बता देता हूँ। अवधी वाला मानस मंगल मंगल नाचो रामायण, ये अवधी भाषा में। फिर ब्रज वाला ब्रजवली विनय वैराग्य, ये ब्रज भाषा में है। तो ये आप जान जाएंगे। बाकी इनकी रचना पूछता है तो 12 रचनाएं हैं। ठीक, तुलसीदास को गोस्वामी की उपाधि, गोस्वामी की उपाधि कौन दिया, तो रामचंद्र शुक्ल दिए। इनका जब देखेंगे 15 और 32, इसी को 1 बढ़ाइए 16, इसको उल्टा कर दीजिए 23, तो आपका इनका जन्म निकल जाएगा। माता हुलसी देवी, पिता आत्माराम दुबे, और इनका जन्म स्थान राजापुर बांदा आपका ये गांव था। ठीक, बांदा गांव था। ये आपका तुलसीदास के अवधी और ब्रज के ट्रिक रहे। तो दोस्तों, ये वीडियो आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही 1 हफ्ते 5 दिन 1 हफ्ते में छोटे छोटे ट्रिक के माध्यम से वीडियो को मैं देता रहूँगा। चूँकि LT का पेपर है
मेंस की तैयारी चल रही है, बहुत सारे हमारे मित्र मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, तो जी जान से मेंस की तैयारी करिए, बहुत अच्छी नौकरी है। और इस हिंदी ट्रिकी चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।